श्रीपाद नवल किशोर गोस्वामी और श्रीपाद लोचन नाथ गोस्वामी ढाका के श्री नित्यानंद परिवार के श्रीपाद लक्ष्मीकांत गोस्वामी प्रभु के पुत्र थे। श्री नवल किशोर गोस्वामी अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री कृष्ण किशोर गोस्वामी से दीक्षित थे और लोचननाथ गोस्वामी नवल किशोर गोस्वामी से परस्पर गुरु शिष्य होते भी दोनों प्रभु जैसे दो एक प्राण थे। दोनों षडदर्शनाचार्य वैराग्यवान और भजना अनुरागी थे। दोनों कुमार अवस्था में संसार त्याग कर वृंदावन चले गए और गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा के शरणागत होना चाहा। उन्होंने अपना यथार्थ परिचय देते तो शिष्टाचार के नाते उन्हें अपना पूज्य जानकर उन पर कृपा न करते, इसलिए उनके निकट जा उन्होंने अति नीच कुल का बताते हुए उनकी कृपा की प्रार्थना की। तो सिद्ध बाबा ने उनके तेज और रूप, गुण और अनुराग से मुग्ध होकर उनकी बात विश्वास किया और उन्हें अपने आश्रम में रखकर भजन मुद्रा की शिक्षा देने लगे। सिद्ध बाबा तब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्हें इनके लिए श्रद्धालु सेवकों की बड़ी आवश्यकता थी। वे इनसे निसंकोच सेवा ग्रहण करने लगे। ये भी बड़े अनुरागी थे। उनकी सब प्रकार की सेवा, उनके मलमूत्र आदि का परिष्कार तक बड़े अनुराग से करने लगे। कुछ दिन बाद उनके कनिष्ठ भ्राता उनका पता लगाते लगाते गोवर्धन में सिद्ध बाबा के पास आए। तब सिद्ध बाबा उनका ठीक परिचय प्राप्त कर क्रोध से लाल उठे। उस समय दोनों भाई मानसी गंगा में स्नान करने गए थे। लौटने पर देखा कि उनके छोटे भाई सिद्ध बाबा के पास बैठे हैं। सिद्ध बाबा के नेत्र और मुख क्रोध से लाल हो रहे हैं। उन्हें बाबा के क्रोध का कारण समझने में देर न लगी। वे उनके चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। सिद्ध बाबा ने क्रोध में कांपती हुई आवाज में कहा, इतनी प्रवंचना! भजन मुद्रा में तुम्हारा ही तो धन है, तुम्हें हित को इसे पाने के अधिकार है, फिर इतनी प्रपंचना क्यों? वे बोले, प्रभु, हम जन्म जन्म के अपराधी हैं, इसलिए उच्च कुल में हमारा जन्म है। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, सूकरी विष्टा ही हमारी जीविका है। अकिंचन भक्ति से हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार हो तो बिना महत सेवा के उसे पाना संभव नहीं है, इसलिए हमने प्रवंचना की। आप परम वैष्णव और परम दयालु, हमारे अपराध को जो भी दंड हो हमें दें। इससे सिद्ध बाबा भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए, पर बाहर से क्रोध दिखाते हुए बोले, तुम्हारा दंड यह है कि तुम दोनों हाथ से अपने चरण धोकर चरामत मेरे आगे रखो। महापुरुष क्रोध शांत करने के लिए उन्हें अनिच्छा पूर्वक यह करना पड़ा। सिद्ध बाबा ने चरणामृत ग्रहण किया और प्रसन्न होकर बोले, कृष्ण बड़े कृपालु हैं जो तुम्हारे जैसे महंत पुरुषों का संग मुझे दिया। अब और वंचना न करना। तुम्हारे भीतर जो दैन्य भक्ति है उसका लेश भी मुझ में नहीं है। तुम लोग यहाँ रहकर स्वच्छंदता से भजन करो, मैं धन्य होऊंगा। वे बोले, प्रभु, अब हमारा एक मुहूर्त भी यहाँ रहना न हो सकेगा। तीनों भाई सिद्ध बाबा से विदा होकर कामेवन के पश्चिम पशुप नामक निर्जन स्थान में रहकर भजन करने लगे। कभी कभी वे कामेवन सिद्ध जयकृष्णदास बाबा के पास आ जाते थे। इन्हीं के नित्य सेवित शिवगिरा श्री राधा मदन मोहन अपनी इच्छा से श्री जयकृष्णदास बाबा के पास रह गए थे, जैसे श्री जयकृष्णदास बाबा के चरित्र में पहले ही उल्लेख किया गया है। पशुवन में कनिष्ठ भ्राता का शरीर छूट गया। कुछ दिन पश्चात संवाद मिला और उनके वंशज कोई भी न रहा और ढाका में ठाकुर सेवा नहीं चल पा रहे, इसलिए उन्हें बाध्य होकर ढाका जाना पड़ा। ढाका में ठाकुर ने स्वप्न में किया, चटगांव जिले में हाटा हजारी थाने के अंतर्गत फर्द गांव में एक नाथवंती भक्त जमींदार है। उसी के वंश का शीघ्र लोप हो जाएगा, मुझे वहाँ शीघ्र ले चलो। उसकी जमींदारी की आय से मेरी सेवा का निर्वाह हुआ करेगा। आदेश पाते दोनों भाई चटगांव गए। वहाँ पर वे प्रसिद्ध कविराज भक्त प्रवर कार्तिक अधिकारी के घर ठहरे। कार्तिक अधिकारी जमींदार परिवार के विश्वस्त चिकित्सक थे। उन्होंने ठाकुर के स्वप्नदेश और दोनों प्रभुओं के आने का समाचार जमींदार को दिया। जमींदार प्रसन्न हो अपनी सारी भू संपत्ति ठाकुर के नाम लिख दी और ठाकुर सेवा की सुव्यवस्था कर दी। एक दिन कार्तिक अधिकारी के घर संकीर्तन था। बहुत से भक्त एकत्र थे। कीर्तन में नृत्य करते कर श्रीपाद लोचनानंद प्रभु को ऐसा आवेश हुआ कि वे द्रुत गति से भागकर न जाने कहाँ लोप हो गए। कीर्तन की समाप्ति के पश्चात जब वे न लौटे तो उनकी खोज की गई, कहीं कुछ भी न पता चला। तब हताश होकर दूसरे दिन अधिकारी महाशय ने नवदीप, लीलायत और वृंदावन लोगों को भेजा। 3 दिन पीछे जब अधिकारी महाशय अपनी बैठक में अनायास लोगों के साथ बैठे थे, उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक कूड़े के गड्ढे में किनारे कुछ गाय विस्फारित नेत्रों से गड्ढे को देख रही हैं, कुछ किसी वस्तु को सूंघ भी रही हैं और पूंछ उठाकर नृत्य कर रही हैं। सब लोग उत्सुकतापूर्वक उस गड्ढे के निकट गए तो देखा लोचनानंद प्रभु सिर के बल
गिरे पड़े हैं, उनका सारा शरीर कीचड़ और कूड़े में पड़ा है, केवल चरण भार दिख रहे हैं। गत रात्रि कोई 500 लोगों ने उच्छिष्ट सहित कदली फल गड्ढे में फेंक दिए, जिससे उनके चरणों भी ढक गए थे। गाय उच्छिष्ट और कदली फल खाने के लिए गड्ढे में गई तो कदली फल खाते खाते चरण अनावृत हो गए। उन्हें वे सूंघते और चाटने लगी। चाटते चाटते हठात एक अपूर्व आनंद में उन्मुक्त हो ऊपर जाकर पूंछ उठाकर नृत्य करने लगी। प्रभु को देखने सबने उसे गड्ढे से बाहर निकाला और उनका शरीर धोया पहुंचा। सब उन्हें मृत जानकर शोक करने लगे। ऐसे महापुरुषों के प्राण इस प्रकार 3 दिन कूड़े में गड्ढे में रहकर निकल जाए, ये सबके लिए बड़े दुख की बात है। परंतु अधिकारी महाशय विज्ञ चिकित्सक थे। उन्होंने अच्छे प्रकार परीक्षा करके बताया, प्रभु के प्राण निकले नहीं है, उनके प्राणवायु शरीर में निरुद्ध हो गया है। 3 दिन तक मृत शरीर अविकृत और इस प्रकार कांतियुक्त नहीं रह सकता। तुम लोग सब कीर्तन करो। सबने कीर्तन प्रारंभ किया और कीर्तन के प्रारंभ होते ही प्रभु झट उठकर नृत्य करने लगे। जब उन्हें भाग्यान हुआ तब लोगों ने उनसे पूर्वावस्था के बारे में पूछा तो उन्होंने केवल इतना ही कहा, मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है। चटगांव जिले के अंतर्गत सीतापुर चंद्रनाथ में शिव चतुर्दशी के उपलक्ष्य में 15 दिन तक मेला हुआ। मेले में सहस्त्र यात्री और साधुओं के समागम हुआ। अर्धरात्रि में शंभुनाथ के दर्शन होते हैं। एक बार लोचननाथ प्रभु कुछ भक्तों के साथ वहां गए। अर्धरात्रि में जब वे भक्तों को लेकर शंभुनाथ के दर्शन करने जा रहे थे तो व्यास कुंड और काल भैरव के मंदिर के निकट पहुंचते उन्होंने एक योगेश्वर को बाहर निकलते देखा। उसका 5 हाथ का गहरे काले रंग का स्थूल देह ऊपर से नीचे तक भस्मादिक था। गले में कंकाल की माला थी और पिंगल वर्ण जटा पैरों तक झूल रही थी। दोनों नेत्र का जाजल्यमान थे। कपाल पर त्रिपुंड और तिलक चमक रहा था। उसे देख सब लोग भयभीत हो गए, पर वह प्रभु के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दैन्य भाव से कहने लगा, प्रभु मैं यहाँ का देवता हूँ, नाम है काल भैरव। मनुष्य के पाप ग्रहण करते करते मैं भी पापग्रस्त हो गया हूँ। आपके यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था, मेरा निस्तार कैसे हो, कृपा कर उपदेश करें। तब प्रभु ने काल भैरव को कृष्ण मंत्र का उपदेश दिया। यह देख संगी भक्तों का भय जाता रहा। योगेश्वर प्रभु के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा अर्पण कर और दंडवत प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गया। स्वर्ण स्पर्श हो जाने के कारण प्रभु ने स्नान किया। तब वे शंभुनाथ के दर्शन को गए। अधिकारियों ने घर में आधा मील दूर एक नदी थी। शेष रात्रि में प्रभु नित्य कृतादि कर उस नदी पर जाते और लौटते समय ठाकुर सेवा के लिए जल लाते। एक बार गांव में भयानक विसूची का रोग फैला। बहुत से लोग मौत के घाट उतर गए। प्रभु स्नान के पश्चात नदी के तट पर लेकर लौट रहे थे। उस समय अति कुत्सित वेश से अति दुर्गंधमयी एक वृद्धा ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने खुद होकर कहा, तू कौन है री? नदी से ठाकुर के लिए जल लेकर आ रहा हूँ, तूने मुझे स्पर्श कर जल नष्ट कर दिया। वृद्धा डरती हुई बोली, प्रभु मैं पापनी हूँ, बड़ी पापनी हूँ। जिद हिंसा ही मेरा काम है, उस पर भी आपके चरणों में महाअपराध कर चुकी हूँ। मेरी क्या गति होगी प्रभु? पर तू है कौन? प्रभु ने फिर डांट कर पूछा। मैं विसूचिका देवी हूँ, उसने उत्तर दिया। प्रभु ने विस्मित हो उसे कृष्ण नाम का उपदेश दिया। तब वह बोली, प्रभु आप मेरे गुरु हैं, मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ, तो इस पर ग्राम के इस मुहूर्त चली जाओ। इस गांव में फिर कभी नहीं आना, यही तुम्हारी दक्षिणा है। प्रभु फिर नदी में स्नान करने गए। उस दिन घर लौटते में विलंब हुआ तो अधिकारी महाशय ने कारण पूछा तो प्रभु ने सारी घटना सुनाई। तो बोले, अब तुम्हारे गांव को विसूचिका का कोई भय नहीं है। उसी मुहूर्त से गांव में जितने रोगी थे सब स्वस्थ हो गए। आज भी उस गांव में कभी विसूचिका रोग नहीं होता। किसी दूसरे गांव में यदि कोई विसूचिका रोगी है और वहां आ जाता है तो वह भी निरोग हो जाता है। कुछ दिन बाद दोनों प्रभु जगन्नाथपुरी रथ यात्रा दर्शन करने गए। श्री जगन्नाथ जी की पांडु विजय के समय उनके दर्शन करते करते बड़े प्रभु अप्रकट हो गए। छोटे प्रभु तब उनके चरण तले बैठकर बोले, प्रभु मात्र गर्भ में लेकर आज तक सेवक को छाया की तरह साथ रखा, आप क्या उसे अकेले छोड़ जाएंगे? इतना कहते ही वे अपने उनके अनुगामी हो गए और शरीर छोड़ दिया। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।